हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट रूल ऑफ 9 फॉर बर्न। आज हम लोग रूल ऑफ 9 बर्न के लिए जो यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी का भी कोई पार्ट अगर जलता है तो वो कितने कितने परसेंट में जलता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो फेस, रूल ऑफ 9 में फेस जो होता है वो कितना होता है, 9% होता है। फेस का टोटल कितना होता है, 9%। और ये अगर हम ट्रंक का बात करें, ये जो हमारा धड़ होता है ट्रंक, उसका अगर हम बात करें तो उसका फ्रंटल 18% होता है और बैक 18% होता है। पीछे का पीठ जो होता है वो 18% और फ्रंट 18%। और अगर हम अपने लिम्ब की बात करें, फोर लिम्ब हैंड के बारे में बात करें तो हमारा वन हैंड 9% होता है, जिसमें कि बैक पोर्शन 4.5% और फ्रंटल पोर्शन भी 4.5%। सेम एज बोथ हैंड में वही बात होता है, लेफ्ट राइट में दोनों में फ्रंटल 9% और दोनों सॉरी होल इंटायर है 9%, जिसमें कि फ्रंटल 4.5% और उसके बैक का 4.5%। और जेनाइटल एरिया 1% होता है। और अगर हम लोअर लिम्ब पैर की बात करें तो टोटल वन पैर जो है सो 18% होता है, राइट लेफ्ट दोनों 18% होता है, जिसमें कि इच साइड मतलब कि फ्रंटल और बैक जो होता है 9% करके होता है इच। 9% फ्रंट का और 9% बैक का होता है, तो टोटल हो गया 100%। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डायग्राम से हमें क्या क्या मिला। तो फ्रॉम डायग्राम परसेंटेज ऑफ बॉडी पार्ट का कितना परसेंट, तो इंटायर लेफ्ट आर्म जो था वो कितना था 9%, इंटायर राइट आर्म कितना है 9% है, इंटायर लेफ्ट लेग कितना है 18% और इंटायर राइट लेग 18%, इंटायर हेड कितना तो 9%। फ्रंट का ट्रंक हो गया वो कितना परसेंट है 18% है, और बैक ट्रंक मतलब धड़ का जो हमारा एरिया होता है वो भी कितना हो गया 18%, और जेनाइटल पार्ट कितना हो गया 1%। टोटल को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 100% आ जाता है। अब इसके अंतर्गत हम पार्कलैंड फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है, जैसे कोई बर्न कर गया तो उसको कितना फ्लूइड चढ़ाया जाता है जलने के अकॉर्डिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला इसका है 4 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया में कौन सा, वो जो जला हुआ पार्ट हुआ वो, मल्टीप्लाई बॉडी वेट, BW बॉडी वेट। ये हो गया इसका पार्कलैंड फार्मूला है। और इसमें जो हमारा फ्लूइड आता है, जितना मतलब वैल्यू इसका आएगा, जब अगर कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसका जो वैल्यू आएगा, जितना भी लीटर या ml में वॉल्यूम आएगा, तो उसे हम क्या करेंगे, किस तरह से चढ़ाना है। फर्स्ट 8 आवर में हमें 50% चढ़ाना है फ्लूइड, और सेकंड जो हमारा 16 आवर रहेगा, 16 घंटा जो रहेगा, उसमें हमें 50% चढ़ाना है। मतलब 24 घंटा में टोटल फ्लूइड हमें चढ़ाना होता है, उसमें 8 घंटा में 50% और दूसरे 16 घंटा में 50% चढ़ाना होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, ए 45-year-old फीमेल पेशेंट हैज सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न ऑन द पोस्टीरियर हेड एंड नेक, फ्रंट ऑफ द लेफ्ट आर्म, फ्रंट एंड बैक ऑफ द राइट आर्म, पोस्टीरियर ट्रंक, फ्रंट एंड बैक ऑफ द लेफ्ट लेग एंड बैक ऑफ राइट लेग। यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक 45 साल की बूढ़ी महिला है, महिला मरीज है जिसका कि मतलब वो जल गई है। तो उनका जो जला है उसमें पोस्टीरियर हेड एंड नेक मतलब पीछे का जो हेड और नेक का एरिया है वो जला है। फ्रंट ऑफ द लेफ्ट आर्म के फ्रंट में जला है, और फ्रंट एंड बैक ऑफ द राइट आर्म, और राइट आर्म के दोनों फ्रंट और बैक दोनों जला है। पोस्टीरियर ट्रंक, और ट्रंक के पोस्टीरियर मतलब पीछे का, मतलब हमारा जो शाखा है मतलब धड़ जो है उसके पीछे का भाग जला है। फ्रंट एंड बैक ऑफ द लेफ्ट लेग, और लेफ्ट लेग के फ्रंट और बैक दोनों एरिया जला है। एंड बैक ऑफ राइट लेग, और राइट लेग के बैक जला है। द पेशेंट वेट 91 kg, और पेशेंट का वेट जो है कितना दिया गया है हमें 91 kg दिया गया है। यूज द पार्कलैंड बर्न फार्मूला टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ लैक्टेड रिंगर दैट विल बी गिवन ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो हमें यहाँ क्या करता है, पार्कलैंड बर्न फार्मूला का उपयोग करके हमें उसे कितना लैक्टेड रिंगर फ्लूइड जो होता है, ये एक फ्लूइड है, लैक्टेड रिंगर क्या है, एक फ्लूइड है, वो हमें कितना 24 घंटा में चढ़ाना होगा, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करके निकालना। तो यहाँ इसका सोल्यूशन, जो क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन यहाँ फ्रॉम क्वेश्चन से हमें बर्न एरिया पहले तो पता करेंगे कैसे कितना कितना है। तो पोस्टीरियर हेड एंड नेक बताया था, मतलब कि पीछे हेड और नेक के पीछे का, तो टोटल हेड और नेक होता है 9%, तो सिर्फ अगर पीछे का बात कराए तो 4.5% लेंगे। फ्रंट ऑफ द लेफ्ट आर्म के फ्रंट जला है तो वो कितना होगा, एक आर्म 9% होता है, तो फ्रंट से जला है तो 4.5% लेंगे। बैक एंड फ्रंट एंड बैक ऑफ द राइट आर्म पूरे राइट आर्म जो है सो पूरे तरीके से जला है, मतलब आगे और पीछे दोनों, तो वो 9% हो गया। पोस्टीरियर ट्रंक 18%, फ्रंट एंड बैक ऑफ द लेफ्ट लेग 18% हो जाएगा, बैक ऑफ राइट लेग 9% हो जाएगा। तो यहाँ हमें ये सारा जो था बर्न पार्ट था, महिला का पेशेंट का बर्न पार्ट था। तो हमें टोटल बर्न बॉडी सरफेस एरिया जो कि बर्न किया है वो कितना आ गया, हमें 63% आ गया है। तो इसमें अब और क्वेश्चन में क्या दिया गया, पेशेंट का जो वेट है वो 91 kg है। तो पार्कलैंड फार्मूला के द्वारा, पार्कलैंड फार्मूला जो कि क्या है 4 ml इंटू BSA% इंटू पेशेंट्स वेट इन kg में। तो यहाँ 4 ml ये तो फ्रॉम फार्मूला हमें है, और बॉडी सरफेस एरिया कितना है तो
63% जला है और वेट उसका 91 kg है। वो डाल दिए। ये तीनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमें 22,932 ml। इस ml को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाता है 22.932 लीटर। लगभग में 23 लीटर हमें फ्लूइड मतलब कि रिंगर लैक्टेट जो है, जो कि हमें क्या करना था, निकालना था क्वेश्चन से, वो हम निकाल चुके हैं। तो 23 लीटर उस महिला को हमें फ्लूइड चढ़ानी होगी, रिंगर लैक्टेट चढ़ानी होगी। तो कितने देर में 24 आवर में हमें चढ़ानी होगी 23 लीटर। तो अब क्या है कि हम जैसे कि इससे पहले बता चुके थे कि फर्स्ट 8 आवर में 50% और सेकंड 16 आवर में 50%। तो हम इसे क्या करेंगे 23 लीटर को दो भाग में डिवाइड करके उसे तो इस दो भाग में डिवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट 8 आवर में 11.5 लीटर देंगे और सेकंड 16 आवर में कितना देंगे 11.5 लीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो 8 आवर में 11.5 लीटर हम कैसे चढ़ाएंगे और 16 आवर में 11.5 लीटर कैसे चढ़ेगा, किस हिसाब से मतलब किस तरीके से हम सेट करेंगे जो हमारा 11.5 लीटर जो है सो 8 आवर में ही खत्म होगा और 11.5 लीटर 16 आवर में ही खत्म होगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।